हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आज फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडीज़ 33 पे। मैं हूं बलजिंदर कौर और आज का टॉपिक है बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, जिसमें संपूर्ण अधिनियम को कवर किया है। यह 1986 के अधिनियम संख्या 61 में है। कुछ नियोजनों में बालकों के लगाए जाने का प्रतिषेध करने और कुछ अन्य नियोजनों में बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है, जो कि भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हुआ है। इस अधिनियम के अंतर्गत 4 भाग हैं और अब बात करते हैं भाग एक की। भाग एक के अंतर्गत इसके बारे में प्रारंभिक दिया गया है। प्रारंभिक में धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम विस्तार विवरण दिया है। संक्षिप्त नाम आप जानते हैं, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। इसके बाद है दूसरी धारा के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई है, जो कि कुछ शब्दों के संदर्भ में दी जाती है। शब्द हैं समुचित सरकार, बालक, दिन, स्थापन, अधिष्ठाता, कुटुंब, पतन अधिकारी, विहित, सप्ताह, कर्मशाला। अब बात करते हैं भाग 2 की। भाग 2 के अंतर्गत धारा 3 है। धारा 3 में कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध संबंधित उपबंध है, जिसमें अनुसूची के भाग क और ख में उपवर्णित कोई प्रक्रिया अगर की जाती है जिसमें कोई बालक नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद है धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। इसके संबंधित उपबंध किए गए हैं। बात करते हैं धारा 5 की। धारा 5 के अंतर्गत कुछ 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कि पहला पॉइंट है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सलाहकार समिति का गठन कर सकती है, जिसे बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति कहा जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत समिति एक अध्यक्ष और 10 से अधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 के अंतर्गत समिति की बैठकें उतनी बार होंगी जितनी बार वह आवश्यक समझें और उससे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी। पॉइंट नंबर 4 के अंतर्गत समिति यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो एक या अधिक उप समितियाँ गठित कर सकेगी और किसी उप समिति में साधारणतया किसी विशेष मामले के विचारण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो समिति का सदस्य नहीं है नियुक्त भी कर सकेगी। पॉइंट नंबर 5 के अंतर्गत समिति के अध्यक्ष और उन सदस्यों की पदावधि जिन उनके पदों में आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति और उनके संदेह भत्ते यदि कोई हो और शर्तें और निर्बंधन के अधीन रहते हुए समिति ऐसे व्यक्ति को जो समिति का सदस्य नहीं है अपने किसी उप समिति का सदस्य नियुक्त कर सकेगी, वे होंगे जो विहित किए जाएंगे। अब बात करते हैं भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत बालकों के काम की परिस्थितियों का विनियमन के संबंधित उपबंध है, जिसमें धारा 6 में भाग का लागू होने संबंधी उपबंध है और धारा 7 के अंतर्गत काम के घंटे और कालावधि के संबंधित उपबंध है, जिसमें बालकों के काम को लेकर जो घंटे निहित किए गए हैं उससे अधिक समय न लिया जाए, बालकों से काम न लिया जाए और काम के जो समय है जो कि 7 बजे सायं और 8 बजे प्रातः के बीच काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ना ही इसकी अनुज्ञा दी जाएगी। किसी बालक से अतिकाल में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ना ही इसकी अनुज्ञा दी जाएगी। और बालकों के काम करने की अवधि और उसके बीच विश्राम की अवधि तय की गई है, जो कि धारा 7 के अंतर्गत इसमें उपबंध किए गए हैं। भाग 3 की धारा 8 के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश दिन, जो कि प्रत्येक बालक को प्रत्येक सप्ताह में एक संपूर्ण दिन के अवकाश मनाने की अनुज्ञा के संबंध में उपबंध है। इसके बाद है धारा 9। भाग 3 की धारा 9 के अंतर्गत निरीक्षक को सूचना, जिसमें स्थापन के संबंध में कोई बालक जहां स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के ठीक पहले काम करने के लिए नियोजित या काम करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, तो स्थापन का नाम, उसकी स्थिति, उसका प्रबंध करने वाले व्यक्ति का नाम, उसका स्थापन का पता, उसकी उपजीविका की प्रकृति और स्थापन में किए जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निरीक्षक को सूचना देना आवश्यक होगा और यह धारा 9 के अधीन उपबंध किए गए हैं। इसके स्पष्टीकरण के लिए भी उपधारा 1 और उपधारा 2 के प्रयोजनों के लिए किसी स्थापन के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की तारीख विपरीत है। इसके बाद है धारा 10 के अंतर्गत आयु के बारे में विवाद। यदि किसी ऐसे बालक की जो अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात किया जाता है, आयु के बारे में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो निरीक्षक द्वारा विहित चिकित्सा प्राधिकारी को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जा सकेगा।
अब है धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत रजिस्टर के रखे जाने के संबंध में उपबंध है, जिसमें प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात बालकों के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जो काम के घंटों के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन में काम हो रहा हो वह सभी समयों पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा, जिसमें कि निम्नलिखित दर्शित होंगे। पहला पॉइंट दिया गया है कि काम के लिए नियोजित या अनुज्ञात किसी बालक का नाम और उसके जन्म की तारीख और बालक के काम के घंटे, उसकी कालावधि और विश्राम का अंतराल जिसका कि वो हकदार हैं, और किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति और अन्य विशिष्टियों को रजिस्टर में लिखा जाना इस धारा के अंतर्गत निहित होगा। धारा 12। धारा 12 के अंतर्गत धारा 3 और धारा 14 की संक्षिप्ति को अंतर्निर्दिष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन करने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 13। धारा 13 के अंतर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में उपबंध किए गए हैं, जिसमें समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी स्थापन या ऐसे वर्ग के स्थापनों में काम करने के लिए नियोजित और अनुज्ञात बालकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकेगी, जिसमें काम के स्थान पर सफाई और न्यूसेंस से मुक्ति, अपशिष्ट बहिस्राव, संवातन, वहाँ का तापमान, धूल, धूम, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश, पीने का पानी, शौचालय, मूत्रालय, थूकदान, मशीनरी पर बाड़ लगाना, मशीनरी के गतिमान होने पर उस पर निकट काम, खतरनाक मशीनों पर काम, बालकों के नियोजन संबंधी जो भी काम हो रहा है, या फिर बिजली काटने के लिए युक्तियाँ, स्वक्रिय मशीनें, नई मशीनों का सुकरण, फर्श, सीढ़ियाँ, पोंछने के साधन, गर्त, अत्यधिक वजन, आंखों का संरक्षण, विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस, आग लगने की दशा में पूर्वावधानियाँ, भवनों का अनुरक्षण और भवनों और मशीनरी की सुरक्षा के संबंध में जो भी उपबंध किए गए हैं वो धारा 13 के अंतर्गत किए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 के अंदर प्रकीर्ण के संबंध में उपबंध हैं, जिसमें भाग 4 के धारा 14 के अंतर्गत शास्तियाँ दी गई हैं। शास्तियों में उपबंधों के जो भी उल्लंघन के संबंध में कारावास और जुर्माना दोनों से दंड के प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद है धारा 15। धारा 15 के अंतर्गत शास्तियों के संबंध में कुछ विधियों का उपांतरित रूप में लागू होने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके बाद धारा 16। धारा 16 के अंतर्गत अपराधों से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में उपबंध हैं, जिसमें कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय से अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा, और पुलिस अधिकारी या निरीक्षक या फिर बालक की आयु के बारे में जो भी प्रत्येक प्रमाण पत्र होंगे वो भी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निश्चायक साक्ष्य होंगे। धारा 17। धारा 17 के अंतर्गत निरीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उपबंध है, और धारा 18 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 19 के अंतर्गत नियमों और अधिसूचनाओं का संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके बाद आते हैं धारा 20 की ओर। धारा 20 में विधि के कुछ अन्य उपबंधों का वर्जित न होने के संबंध में उपबंध है, और धारा 21 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं। धारा 22 के अंतर्गत निरसन और व्यावृत्ति के संबंध में उपबंध किए गए हैं। इसके बाद है अनुसूचियाँ। धारा 3 के अंतर्गत अनुसूचियाँ दी गई है। अनुसूचियों में भाग क के अंतर्गत उपजीविकाएँ दी गई है, जिसमें 1 से 15 पॉइंट दिए गए हैं उपजीविकाओं के। इसके बाद क के बाद भाग ख में प्रक्रियाएं दी गई है, जो कि प्रक्रियाएं नंबर 1 से शुरू होकर नंबर 57 तक दी गई हैं। इसी तरह की सब और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल स्टडीज़ 33 को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।